अमन, बहुत स्वागत है आपका। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि धोनी की खबर जैसे ही आपको मिली, आपका पहला रिएक्शन? हाँ। ये माही भाई का अपना खुद का डिसीजन है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। अपने अपने पर्सनल डिसीजन है रिटायरमेंट के। और मैं माही भाई को बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा कि जो उन्होंने अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए जो भी उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इतनी सारी ट्रॉफियाँ लेके आए हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ उनके लिए कि उन्होंने जो किया है। आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी करना। तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ कि जो उन्होंने किया है उसके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं सबके लिए। नमन, हमारे साथ अमित मिश्रा भी हैं। आप अमित मिश्रा और आप दोनों कुछ शेयर करना चाहें तो हेलो अमित। हेलो मिशु भाई, कैसे हो आप? हाँ, कैसे रमन, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मिशु भाई। आप दोनों में मैं बात कराना चाहूंगा कि अमित, आप नमन को भी आप जानते हैं, नमन आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो जो यंग बडिंग क्रिकेटर्स हैं वो धोनी को देखकर आते हैं, वो कोहली को अगर आगे देखते हैं, या और भी क्रिकेटर्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो आपको लगता है कि एक जो आइकन है जिसको लेकर टीम इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेयर आए हैं जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा और तब उन्होंने क्रिकेट को अपना पैशन बनाया, वो मिस करेंगे सब बडिंग क्रिकेटर्स? आई थिंक बिल्कुल मिस करेंगे। जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है अपनी लाइफ में, और जिस तरह से रमन ने भी बोला कि एक इंस्पिरेशन रहे हैं पूरे यंगस्टर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात उनके अंदर क्या थी कि अभी भी जो भी यंग भी प्लेयर टीम में आते थे, उनके साथ भी वो हमेशा घुल मिल के रहना, उनको समझाना, बताना और कैसे खेलना है, क्या करना है। इवन के नेट्स पे भी हमने कई बार देखा, और नमन को भी मैंने देखा है कई बार जाते हुए, इसको कई बार बताते हुए, क्योंकि ये भी एक विकेट कीपर रहे हैं, साथ में बैट्समैन रहे हैं, तो उन्हीं की श्रेणी में। और हमेशा इंस्पायर करता है क्रिकेटर को भी, और हम जैसे उनके साथ भी खेले हैं और उनसे थोड़े ज्यादा जुड़े हैं, 3-4 साल हम जूनियर होंगे, लेकिन हमें भी बताते रहते थे जब भी बॉलिंग करते थे, हम लोग समझाते रहते थे। तो एक इंस्पायर तो कराई है, और आगे भी आने वाले टाइम पे भी उनको अगर देखेंगे तो आप इंस्पायर करते ही रहेंगे क्रिकेटर्स को। नमन, आप भी कीपर हैं, बैट्समैन हैं, और कैप्टन कूल का जो मसला था वो ये था कि कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, और पूरी रणनीति बनाते थे। और कैप्टन तो थे ही, कैप्टन नहीं भी रहे तब भी रणनीति बनाने में उनकी बड़ी भूमिका हम लोग देखते थे टेलीविजन पर। और मैंने तो आपका जो सेमीफाइनल मैच था वर्ल्ड कप का वो कवर किया था पंजाब में, चंडीगढ़ मोहाली में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाकया हो जिसमें धोनी भाई ने आपको एकदम बिल्कुल इंस्पायर कर दिया हो और आपने खेल में अपना चमत्कार कर दिया हो। बिल्कुल। मैं फर्स्ट टाइम जब 2014 में टेस्ट सीरीज़ में आया तो माही भाई कैप्टन थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा वेलकम किया। उसके बाद मेरे को रूम में बुलाया उन्होंने, और उसके बाद मुझसे बात वगैरह करी कि क्या करते हो, वेल डन। मैंने जो मेरा पास्ट परफॉर्मेंस था उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को वो सीरीज़ में, कि वो काफ़ी कूल रहते हैं, ज़्यादा एकदम से बहुत प्रेशर में नहीं आते हैं किसी भी सिचुएशन में। और मतलब एक हम तो उनको एक इंस्पिरेशन के उससे ही देखते हैं कि उन्होंने जो भी किया है कि उनके फुट स्टेप्स फॉलो करें, कि उनके जैसे मैच जिताएं वगैरह। लेकिन माही भाई मतलब वाकई में एक ट्रू इंस्पिरेशन है, और बहुत सारे लोग उनको मिस करेंगे। इनफैक्ट हम लोग भी काफ़ी मिस करेंगे, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन से मैच जिता देते थे इंडिया के लिए। और अब अभी भी अगर वो IPL खेलेंगे तो वो अभी भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन बहुत इन्जॉय किया उनके साथ, जो भी IPL में खेले या जहाँ पे भी हमने उनके अगेंस्ट में खेला या उनके साथ खेला, बहुत इन्जॉय किया। एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही कैप्टन कूल, उनको बिल्कुल सही टैग दिया हुआ है कि उन्होंने जो भी इंडिया में जो सीरीज़ जिताई, चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बहुत सारी मतलब अनगिनत ट्रॉफियाज़ हैं जो महेंद्र सिंह धोनी माही भाई के अंडर में आई हैं। तो मतलब बड़ा मज़ा आया उनके साथ में, उनके टेन्योर में और उनके साथ में। और हम वो आशा करते हैं कि आगे भी उनके साथ ऐसा ही बॉन्ड रहे। नमन, हमने देखा कि हार के बाद कई खिलाड़ी, कप्तान बहुत निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी धोनी को हमने वैसे ही देखा। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, या कोई भी ऐसे बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीतने के बाद वो यंगस्टर को ट्रॉफी हैंड ओवर करके और कूल होकर वो निकल जाते थे। या फ्रेम में तो रहेंगे बट वो फ्रंट में नहीं रहेंगे, बैक में खड़े हो जाते हैं और बच्चों को आगे करते हैं, यंगस्टर को आगे करते हैं। दूसरा, मैंने जो तस्वीर देखी है कि अगर जीत भी गए तो बहुत खुशी नहीं मनाते, मतलब वो हर समय एक सी मतलब एकदम
स्ट्रेटेजी बन रही है, दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, यही एक बड़े प्लेयर का साइन है, यही एक ग्रेट प्लेयर का साइन है, यही एक जो प्लेयर इंस्पायर करता है, ये उसी का साइन है कि फ्रंट से पहले मैच जिताना और फिर ट्रॉफी बच्चों को दे देना, कि वो कॉन्फिडेंस के लिए, कि ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए आगे आपको भी ये ट्रॉफियाँ लेके आनी है और ऐसे ही लेके आनी है। तो ये इंस्पिरेशन है, यही उनका वही जो कैप्टन कूल का टैग है कि उनको ट्रॉफियाँ जिताने का शौक था, हाथ में रखने का शौक, तो वो बच्चों को देते थे कि जो बच्चे नहीं खेल पाए हैं या जो बच्चों को चांस कम मिला है उनको ट्रॉफियाँ देते थे, और जिताते वो खुद थे, फ्रंट पे वो खुद रहते थे। यही उनका एक खासियत। नमन, एक छोटे सा शहर से या एक छोटे प्रदेश से निकल कर आना, रणजी खेल कर आना, रणजी का एक अपना एक हिस्ट्री होती है, एक रिकॉर्ड होता है, उसके बाद टेस्ट टीम में शामिल होना और धोनी के साथ मिलकर क्रिकेट खेलना, तो आपके भी तो माइलस्टोन था। हाँ बिल्कुल था, कि ऐसा था कि माही भाई के साथ ही टेस्ट मैच खेलने को मिले तो बड़ा मजा आएगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं पाई। वो उनके रिटायरमेंट के, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ही मैं खेल पाया टेस्ट मैच। लेकिन उनके साथ मन था कि मैं एज अ बैट्समैन, मैं भी फोकस अपनी बैटिंग पे ज़्यादा करता था, क्योंकि माही भाई कैप्टन थे, विकेट कीपर थे और मैच विनर थे, तो हम भी ये सोचते थे कि उनके साथ खेलने का मौका मिले हमको। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम उनके साथ मैं खेल नहीं पाया। मैं उनके बाद खेला, या वो जब उन्होंने जब रेस्ट करना था मैं तब इंडियन टीम में मैच खेला। तो मतलब ये थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ में थोड़ा मिस करूँगा और आशा करूँगा कि कभी आगे उनके साथ कोई ऐसा बॉन्ड शेयर करने का मौका मिले तो ज़रूर शेयर करूँ। दिलीप जी, ये ओम फिनिशाय नमः, ऐसा फिनिशर बहुत कठिन है मिलना। नमन, एक ट्वीट आपने इंटरेस्टिंग, आजकल जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो इसी के लिए जाने जाते हैं, और जब हम उनको कमेंट्री करते सुनते हैं तो चुटकियां लेते हैं वो, और इस अंदाज में बात करते हैं। ओम फिनिशाय नमः कहते हैं कि शहंशाह अगर फिल्मों के अमिताभ बच्चन हैं तो नया शहंशाह आज हमने नहीं देखा। हमने बहुत लंबे समय से एक शहंशाह को देखा है जो क्रिकेट का बेताज बादशाह है, और जो सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, मास्टर ब्लास्टर जिनको हम कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर में शुमार हैं, दुनिया उनको जानती है, दुनिया उनको मानती है, तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। जब वो ऐसा कहते हैं, और ओम फिनिशाय नमः जब वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं, जिनके बल्लेबाजी के दौरान विरोधियों के छक्के छूट जाते थे, और मुल्तान के सुल्तान कहलाते हैं, वो किंग कहलाते हैं, तो आपको नमन क्या लगा? ये ट्वीट बताते हैं कि कितना बड़ा शहंशाह आज क्रिकेट से रिटायर हो गया। नमन, आपने ट्वीट देखा होगा, सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि मैंने बहुत एंजॉय किया, 2011 मेरे जीवन का बेहतरीन पल था जब हमने ये वर्ल्ड कप जीता था। और वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं ओम फिनिशाय नमः, क्या कहेंगे? बेताज बादशाह, शहंशाह क्रिकेट के। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा कि जो उन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो अपार है। और आई थिंक मास्टर ब्लास्टर और वीरू पाजी, इन लोगों ने सबने कंग्रेचुलेट किया है उनको कि जो उन्होंने एज ए कैप्टन कूल, उन्होंने जो भी इंडियन टीम में इतने सारे सीनियर्स थे उनको लेते हुए वो चले, और वो ट्रॉफियाँ लेके आए इतनी सारी इंडिया के लिए। और जो मतलब उन्होंने जो ग्लोरियस मोमेंट दिए हैं उनके कलीग्स को, उनके साथ खेलने वालों को और देखने वालों को, और हम जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन लोगों को जो मोमेंट दिए हैं, आई थिंक उसके लिए हम उनको थैंक्स भी बोलना थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है बहुत ही अनबिलीवेबली उन्होंने किया है। कि उन्होंने जिस टूर्नामेंट में वो गए हैं वो 70-80% वो ट्रॉफियाँ लेके ही आए हैं अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि उनका सेकेंड इनिंग इससे भी अच्छा रहे, और वो और दूसरे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो भी कोचिंग होता है जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है वो करें, और उसी में भी ऐसी ग्लोरी इंडिया के लिए लेके आएँ। और ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं उनको यही बोलूँगा। नमन, आपका नाम तो नमन है, लेकिन क्रिकेट के जो बेताज बादशाह हैं वो भी महेंद्र सिंह धोनी को, कैप्टन कूल को नमन करते हैं, उनकी काबिलियत को नमन करते हैं। और इतना कूल जो है वो कोई भी क्रिकेटर हो नहीं सकता। जैसे हमने कैप्टन के तौर पर विराट कोहली को देखा, कैप्टन के तौर पर हमने सचिन तेंदुलकर को भी देखा, कैप्टन के तौर पर बहुत सारे ऐसे
प्लेयर्स आए, जिसमें सौरव गांगुली का नाम लेना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो जब जिस तरह से मैच जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद अपनी टी शर्ट उतारकर लहराते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड उनके घर में उनको दिखाते हैं कि हम में है दम, उसके बाद से टीम इंडिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था और कैप्टन कूल के आते आते टीम कूल नहीं रही, अंदर उसमें आग थी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि वो तो दादा लेके आए थे कि एक एग्रेशन लेके आए थे दादा, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने वो एग्रेशन कंटिन्यू करा एज अ कूल कुकम्बर रह के उन्होंने ये आगे बढ़ाया उसको। तो मतलब एक ट्रेडिशन उन्होंने आगे बढ़ाया और आज यहाँ तक 2020 तक वो टीम को इतना अच्छी तरीके से लेके आए हैं और यहाँ से आगे यंगस्टर्स। नमन मैं आपको रोक रहा हूँ, किरण मोरे साहब जुड़ रहे हैं, एक और लेजेंड क्रिकेटर हैं। किरण मोरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। हम आपसे जानना चाहते हैं कैप्टन कूल का संन्यास, अंदाज शहंशाह वाला। हमेशा रहा है शहंशाह वाला इनका अंदाज, और हमेशा एक सरप्राइज देते। और आज का दिन आप गिनते हो तो बहुत बड़ा दिन है अपने सारे देशवासियों को। तो आई थिंक 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट किया और एक अच्छा मैसेज दिया उन्होंने जाने के साथ। तो दैट इज द क्रिकेटर्स लाइफ, यू नो, एंड बहुत अच्छा प्यार से एक मैसेज दिया है। और दैट्स धोनी स्टाइल। धोनी हमेशा क्रिकेट भी वैसे ही खेले। उन्होंने जब भी T20 की कप्तानी छोड़ी, टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ी, वनडे की कप्तानी छोड़ी, तो हमेशा स्टाइल में किया और रिस्पेक्ट देखे, और इसलिए उनको मानते हैं धोनी को, और सबसे बेहतरीन क्रिकेटर रहे, सबसे बेहतरीन कप्तान रहे। किरण मोरे साहब, आपको भी एक बेहतरीन विकेट कीपर के तौर पर हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट प्रेमी देखते हैं और दुनिया भी आपको जानती है, लेकिन कैप्टन कूल विकेट के पीछे जो स्ट्रेटेजी मिनट में बना लेते थे और जितने गेंदबाजों को या अपनी फील्डिंग को जिस तरह से प्लेस करते थे, तो आपको कोई इंसिडेंट ऐसा लगा कि ये आदमी अनप्रेडिक्टेबल है? नहीं, देखो, कप्तानी करना एक आसान बात नहीं है, और आप देश की कप्तानी करते हो और आपकी नए नए आइडियाज होती है और खुद की आइडियाज होती है, बिल्कुल टीम को जिताने की आइडिया होती है। तो उनके पास एक कला थी और कप्तानी करके एक लीडरशिप क्वालिटी थी, और वो जानते थे, समझते थे और गेम को अच्छी तरह से परख लेते थे क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि आज उनको रिटायरमेंट दी क्रिकेट से। तो बिल्कुल हमारे जो इंडियन बॉलर्स है, इंडियन टीम है, जो उनके आइडियाज है, उनकी जो प्लानिंग थी पिच पे लास्ट सेकंड में जो बताते थे, आइडियाज करते थे, वही सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको मिस करेंगे जरूर, क्योंकि एक ऑन फील्ड कप्तान एक अलग सा कप्तान था और एक हमेशा कुछ नई चीजें लेके आता था। तो बिल्कुल देखो, आप सक्सेसफुल होते हो, ऐसे बैठे बैठे आप कप्तानी करके सक्सेसफुल नहीं होते हो। आई थिंक आपके आइडिया में, आपके हाथ में कुछ दिमाग में अच्छी आइडिया होती है, अच्छी सोच होती है, तो उस हिसाब से आप कप्तान बनते हो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक प्लेयर के तौर पर, एक कमेंटेटर के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कई आपने किरदार निभाए हैं क्रिकेट में। एक बर्डिंग क्रिकेटर के तौर पर भी आपने कभी सोचा होगा कि टीम इंडिया में मैं आऊंगा और खेलूंगा, आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ टीम ड्रेसिंग रूम शेयर किया होगा। धोनी के बारे में जो अंदाज था, बड़े बाल, हेलीकॉप्टर शॉट, शहंशाह वाला अंदाज, जीतकर भी खुशी दिखना नहीं और हारकर भी गम दिखना नहीं, ये आपने बहुत क्रिकेटर्स में देखा क्या, या एक विरला क्रिकेटर था जो शहंशाह बन गया? देखो, धोनी की उनकी स्टाइल थी, उनकी अदा थी, और हर प्लेयर की एक अलग सी अदा होती है, और उनकी वो जो स्टाइल थी वो खुद की स्टाइल थी, उन्होंने कभी चेंज नहीं की। तो आई थिंक कभी किसी को कॉपी भी नहीं किया उन्होंने। तो आई थिंक वो क्रिकेट स्किल में मानता हूँ, क्योंकि आप उनके खेलने की अदा अलग थी, उनकी कप्तानी करने की अदा थी, उनका जो ऑफ द फील्ड बिहेवियर था उसका एक अलग सा था। तो उसके लिए इतने बड़े महान खिलाड़ी बने और हमेशा डिसिप्लिन में रहे, हमेशा वो एक मर्यादा में रहे, तो उसके लिए मान ज्यादा बढ़ता जाता है उनके लिए। किरण मोरे साहब, मैं अगर आपसे कहूं कि आप लेजेंड क्रिकेटर की जो लिस्ट अगर आपकी होगी कोई, तो आप विकेट कीपर, बल्लेबाज और कैप्टन कूल दोनों की पोजीशन को अलग अलग देखें तो आप कहां रखेंगे धोनी को? लगता है कि किरण मोरे साहब से संपर्क हमारा टूटा है। नमन, मैं जो सवाल किरण मोरे साहब से पूछ रहा था कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज और एक कैप्टन कूल, दोनों में आप कहां आंकते हैं? हालांकि उनको आंकना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी एक चॉइस होती है कि हमारा फेवरेट प्लेयर है, हमारा फेवरेट कैप्टन है, हमारा फेवरेट विकेट कीपर है, तो आप एक फेवरेट के तौर पर उनको कहां देखते हैं? डिपार्टमेंट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हर डिपार्टमेंट के अंदर बेस्ट है, वो चाहे वो कैप्टनसी हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे
वो विकेट कीपिंग हो, वो हर उसके अंदर वो मतलब बहुत ही बढ़िया थे। और जो मैंने उनको, जब मैं फर्स्ट टूर किया था उनके साथ में, और उसके बाद में मतलब उन्होंने अपना गेम मतलब एज अ मैच विनर ही वो रहे हमेशा। मतलब जब से मैंने उनको देखा है वो मैच विनर ही रहे, और आज तक वो मैच विनर ही हैं। और उन्होंने रिटायरमेंट भी एज अ मैच विनर ही लिया है, और हमारे लिए वो आज भी और आगे भी वो मैच विनर ही रहेंगे हमेशा।